हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 6.1 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चंस यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, रेखा ए है, ए बी है, ये रेखा ए बी और ये रेखा सी डी, ये दोनों प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों क्या करती है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मीन्स काटना। दोनों को कहाँ पे काट रहा है? बिंदु ओ पे काट रहा है। पहले हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, जो कुछ भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको पहले लिखो आप। जो जो दिया हुआ है मैंने पहले लिख लिया है ना। जैसे यहाँ फोटो बनाने के लिए बोल रहा था, ये यहाँ पे काट रहा, तो मैंने क्या क्या स्टार्ट करना? फोटो बनाना स्टार्ट कर दिया। जो जो बोल रहा था वो करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या बोलता है? यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी यानी ये कोण, कौन सा कोण? ये वाला कोण, प्लस बी ओ ई यानी ये बी ओ ई, ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। यानी ये कुछ है, ये कुछ है, ये दोनों कुछ कुछ मिला के कितना हुआ? 70 डिग्री। मैंने यहाँ भी लिख दिया, हल दिया है AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, है ना। उसके बाद और BOD बराबर 40 डिग्री। ये है BOD, इस कोण, ये कोण कितना है? 40 डिग्री, है ना। जो जो दिया हुआ मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूँ। आपको भी क्वेश्चन बनाना है इसी तरीके से। पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, पहले जो जो दिया हुआ उनको लिख दिया कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखना है क्या पूछ रहा है, ठीक है। यही होता है सही तरीका क्वेश्चन बनाने का। पूछा क्या जा रहा? तो BOE यानी कि BOE, हमें ये कोण याद करना है, ये वाला, है ना। तथा और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। COE कहाँ है? यहाँ। COE यानी इस कोण का प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? प्रतिवर्ती बताया हूं ना आपको, क्या है? प्रतिवर्ती मीन्स बाहरी कोण, है ना। इसका बाहरी कोण क्या होगा बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यही हुआ इस कोण का ये बाहरी कोण, इसी को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालने हैं, कोण BOE और इस कोण का बाहरी कोण, है ना। यहाँ तक तो हो गई क्वेश्चंस की बात, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, उन सारी चीज़ों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं। आगे क्या करना, हम लोगों को पहले ये ढूंढना है क्वेश्चन बनाने की स्टार्ट कहाँ से करें। क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन हम लोगों को यही समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपको यहाँ पे सीखना है स्टार्ट कैसे करें। ये नहीं कि सॉल्यूशन दे रहा हूँ बस आप इसे कॉपी में नोट कर लो, नहीं, आपको खुद से बनाने के लिए सीखना है कैसे खुद से बनाएं, ठीक है। ये चीज़ें आप में खुद में अंदर में डेवलप करनी होगी। तो देखो, सबसे पहले बनाने का तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ें, जो जो दिया हुआ वो सब सारा कुछ लिख लिए। उसके बाद बनाने के लिए हम लोग खोजेंगे पहले पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है? ये कौन पूछ रहा है? ये प्रतिवर्ती पूछ रहा है ना। ये प्रतिवर्ती पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूछ रहा है, और दूसरा ये पूछ रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग देखो तो दिमाग लगाओ, क्या करना है? दिमाग लगाना है। ये पूछ रहा है, ये प्रतिवर्ती, ये देखो, ये कब बता सकते हैं? जब ये कोण हमें पता हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पता हो, और ये भी पता हो, ये भी पता हो। क्या इसमें से सारी चीज़ें हमें पता है? नहीं है, तो हमको पता करना चाहिए। क्या नहीं है पता? ये पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, ये जान रहे हैं और ये भी नहीं जान रहे, यानी ये नहीं जान रहे, ये नहीं जान रहे, ये नहीं जान रहे। और ठीक है, ये तीनों जब जान जाएंगे तो ये इस कोण का COE का प्रतिवर्ती निकाल देंगे, है ना। उसके बाद दूसरा जो पूछा वो क्या पूछा? BOE पूछा, है ना, यानी ये कोण पूछा। तो बताओ तो मुझे पहले कौन सा निकालना चाहिए? तो आप बोलोगे क्या? पहले ये निकालेंगे, है ना, तब फिर हम लोग प्रतिवर्ती निकालेंगे, क्योंकि ये जब निकल जाएगा तब ना सभी को जोड़ देंगे। तो पहला मेरा टारगेट, यानी कि अब जो मेरा टारगेट होगा वो कौन सा कोण निकालने का होगा? वो ये वाला कोण निकालने का होगा, ये वाला कोण, है ना। ये जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ शायद बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है,
लेकिन आपको घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखिए। यहाँ पे सीखने आए हैं, है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ना कि इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सीखना है कैसे इसको डेवलप करना, खुद से बनाने की कला आप में आनी चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा, आप इसी देखो, जो जो बोल रहा हूँ बस उसे करते जाओ, देखना एक दिन ऐसा आएगा आप भी खुद से बनाओगे। ठीक है, देखो ये तो हो गया, मेरा टारगेट क्या हुआ है अब इस कोण को निकालना। अब बताओ इस कोण को निकालने के लिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है। ये जो कोण निकालेंगे, ये वाला कोण, हमें क्या क्या दिया हुआ है इस कोण को निकालने के लिए, दिमाग लगाइए, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है निकालने का। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा है ना, और हम लोग जान रहे हैं एक रेखा का रैखिक युग्म का कितना होता है कोण, 180 डिग्री। यानी कि ये जोड़ ये तीनों कोणों का कोण COE जोड़ कोण EOB जोड़ कोण BOD, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। अब क्या करोगे, ये तो 40 है, अगर ये कोण भी पता चल जाए तब ये निकल जाएगा, है ना। ये 40 है, ये भी कुछ आ जाए, है ना, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। पहला तरीका ये हुआ निकालने का। क्या हमको ये कोण के बारे में पता है, नहीं है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं क्या है दूसरा तरीका, और कैसे निकाल सकते हैं इस कोण को। देखो ये 40 है, AB क्या है, एक सीधा रेखा है, AB तो सीधा रेखा है, तो कोण AOB कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण जोड़ ये कोण 180 डिग्री होगा, है ना, तो ये कोण मेरा निकल जाएगा, है ना। अब उसके बाद जब ये कोण निकल जाए, फिर दूसरा इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए, फिर हम दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे खुद से अब आगे क्या करें। आगे देखो ये कोण निकल जाए, अगर ये भी निकल जाए तो क्या ये निकल सकता है, कैसे, ये अगर निकल जाए AOC, तो हम AOC की जगह मान रखेंगे तो BO निकल जाएगा, BOE निकल जाएगा, यानी ये कोण निकल जाएगा। तो ये तरीका से हम आसानी से निकाल सकते हैं इसे, है ना। ये ऊपर वाले तरीका से यहाँ पे फंस जाते हैं, इसलिए अब हम इधर नहीं जाएंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे। ये हुआ, दोनों तरीका को तो हम लोग सोचते हैं कौन कौन तरीका से बनेगा, लेकिन किस तरीका से हम लोग बनाएं, किस प्रोसेस पे जाएं, ये हमको खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। ये चीज़ें खुद से डेवलप नहीं होती है, डेवलप करना पड़ता है, और एक ही बार में डेवलप नहीं हो जाएगी, आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा क्वेश्चंस जब हम बनाने लगेंगे, तब ये खुद ब खुद अपने आप अंदर से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना, ये वाला कोण निकालना, ये वाला, है ना, ये कोण और ये कोण कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, कोण कौन सा, ये वाला अब निकालने का टारगेट है मेरा, है ना। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण AOB, है ना, ये AOB एक सीधा रेखा है, तो इसका कोण कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से, क्योंकि जानते हैं कोई भी रेखा हो, उस रेखा के इधर से कोई भी रेखा निकले, उस रेखा के यहाँ से कोई भी रेखा निकले, और उस रेखा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा यानी OD के द्वारा दो जो कोण बना है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। रैखिक युग्म से, युग्म मीन्स जोड़ा, ये दोनों कोणों का जोड़ा से कितना होता है, 180 डिग्री, रैखिक युग्म से। ठीक है, AOB बराबर कितना हुआ, 180, है ना। उसके बाद बताओ AOB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOD जोड़ BOD, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे, ये कोण यानी कि कोण यहाँ से यहाँ तक AOD यानी ये कोण, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जोड़ कोण BOD यानी ये वाला पोर्शन, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, या AOB को हम अलग से क्या लिख सकते हैं, ये या का मतलब क्या हुआ, ऊपर जो लिखा हुआ ना, इसी को हम लोग दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं। या का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी ऊपर में लिखा हुआ है उसी को हम लोग दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे
ए ओ बी को क्या लिखेंगे बताओ? कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ डी। ये कैसे? जैसे मान लो 10 रुपये आपके पास, तो आप क्या बोलोगे इसको? दूसरे तरीका से हम लोग कैसे बोल सकते हैं? मेरे पास 5-5 रुपये के 2 नोट है ना, ये भी क्या हुआ? 10 रुपया में हुआ। ऐसे यहाँ पे कोण ए ओ बी है, इसको हम लोग दूसरा तरीका से कैसे बोल सकते हैं? कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ डी ना, ए ओ डी जोड़ बी ओ डी। यही इसी को दूसरा तरीका से लिखने वाला ये हुआ, ठीक है, लिखने वाला ये साइन हुआ या। अब उसके बाद इन दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री, हाँ है ना। अब बताओ, ए ओ डी दिया हुआ है, ए ओ डी हमें पता है, नहीं है पता तो छोड़ देंगे, ए ओ डी लिखेंगे, कोण ए ओ डी प्लस बी ओ डी पता है, बी ओ डी हाँ पता है, किताब वाले भैया ने दिया, बी ओ डी बराबर कितना है? 40 डिग्री। तो बी ओ डी की जगह हम लोग लिखेंगे 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। अब नीचे शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देती होगी, अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। यही चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब ए ओ डी प्लस 40 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -40। क्यों उस साइड लेके गए? क्योंकि अपन का टारगेट क्या है? कोण ए ओ डी निकालना। कौन सा कोण निकालना? ए ओ डी। कौन सा निकालना? ए ओ डी। इसलिए इस साइड सिर्फ ए ओ डी को रखेंगे, बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसको उस साइड रख देंगे, है ना, क्योंकि हमको एक साइड सिर्फ और सिर्फ ए ओ डी चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं उसको उस साइड रखेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ए ओ डी चाहिए। तो इस साइड रखेंगे कोण ए ओ डी बराबर क्या था? बराबर में 180 था ना, तो 180। अच्छा जी, और क्या था? इधर प्लस का 40 उस साइड गया तो माइनस का 40। ये कैसे जाता है उस साइड? मैंने आपको बताया था, इधर भी -40 करेंगे, उधर भी -40 करेंगे, तो ये -40 प्लस 40 कैंसिल, यहाँ पे -40 आ जाता है। नहीं आती समझ में? डायरेक्ट ऐसे समझो, प्लस 40 को उस साइड लेके जाएंगे तो -40, ठीक है। अब बताओ, कोण ए ओ डी बराबर 180 में से 40 घटाए तो 140 डिग्री, है ना। यानी कि मेरा ये वाला कोण, कौन सा? ये वाला आ गया 140, है ना, 140 डिग्री। अब बताइए सी ओ, ये तो आ गया 140, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक। इसके बाद देखिए सी ओ डी, क्या देखना? सी ओ डी, ये भी तो एक रेखा है ना, सी ओ डी एक रेखा है। तो कोण ये वाला, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक जो 140 है, इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा? 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब कौन सा? रेखा सी ओ डी से, रेखा सी ओ डी से क्या होगा? कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, यानी कि किस नियम से आया? रैखिक युग्म के नियम से, है ना। इसे हम रैखिक युग्म अभिगृहित बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ रैखिक युग्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोण सी ओ डी। अब आप इसे तोड़ो तो कैसे तोड़ सकते हो? सी ओ डी को कैसे तोड़ेंगे? सी ओ ए जोड़ ए ओ डी, है ना। चलो इसको ऐसे लिखो, कोण सी ओ डी को क्या लिखेंगे? सी ओ ए जोड़ सी ए ओ डी, है ना, बराबर 180 डिग्री। मेरे साथ आप लोगों को भी पैड पे लिखना है ना, कॉपी कलम लीजिए, उस पर लिखते जाइए, मेरे साथ साथ बनाइए, और बोलना भी है, जो जो पूछा जा रहा है उसको बोलना भी, ठीक है। ये दोनों का जोड़ कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। तो बताओ सी ओ ए पता है हमें? नहीं पता है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। जोड़ ए ओ डी पता है? ए ओ डी हाँ जी पता है, कितना है? 40 यहाँ पे लिख दिए, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे बताओ प्लस 40 उस साइड गया तो -40, तो क्या लिखेंगे? कोण
COA शायद दिखाई नहीं देता होगा, आप लोग सुन के लिखिए। कोण COA बराबर 180 प्लस का 40 उस साइड गया तो माइनस का 40 हो जाएगा। यहां से कोण COA बराबर 180 में से 40 घटाए तो प्लस का 140 है ना, 140 सॉरी 140, तो 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री। ये तो हो गया हमारा COA। ये कोण कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता था कि ये जो किताब वाले भैया ने दिया है ये है 70 डिग्री। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहां तक आप लोग उतारो, वीडियो पॉज कीजिए और उतारिए इसे। मैं इसे रब करता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे ऐसे भी इसे बना सकते थे। ये 40 तो ये भी कितना 40, ये 40 तो ये भी 40। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, है ना। आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद समीकरण 1 में AOC का मान हमको पता चल गया ना, AOC। अब लिखते हैं, अब समीकरण 1 में कोण AOC का मान रखने पर क्या है AOC। पहले समीकरण 1 क्या है, AOC प्लस BOE बराबर 70। AOC का मान कितना है 40। यहां से आएगा ये प्लस का 40, कुछ नहीं तो प्लस का 40, उस साइड गया तो माइनस का 40। यहां से आएगा BOE बराबर 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 डिग्री। ये मेरा पहला आंसर हो गया। BOE कितना आया 30 डिग्री। अब क्या निकालना है, COE का प्रतिवर्ती। अब कोण COE का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती बराबर क्या होगा बताओ। COE का प्रतिवर्ती क्या होगा, COA जोड़ AOD जोड़ DOB जोड़ BOE, है ना। क्या लिखेंगे, कोण COA जोड़ कोण AOD जोड़ कोण DOB जोड़ कोण BOE। अब बताओ COA कितना है, कितना है 40 डिग्री, है ना। AOD कितना है 140 डिग्री। DOB कितना है, DOB 40 डिग्री। BOE अभी तुरंत निकाला 30 डिग्री, है ना। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 140 40 180 220 30 250 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, शायद आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति। पहले क्या करना है, मैंने पहले आपको बताया, पहले क्या क्या करना, जो जो दिया हुआ है, जो जो हमारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन, उन सारे इन्फॉर्मेशन को, उन सारी जानकारियों को पहले लिख लेना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखो। आकृति है 6.14, ये है आकृति 6.14। इसमें रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या है, पहला इंफॉर्मेशन, पहला जानकारी है ना। क्या है पहला जानकारी, कोई दो रेखाएं हैं, पहला रेखा एक्स वाई, दूसरा रेखा क्या है एम एन। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है ना। ये दोनों रेखा देखो एक्स वाई और एम एन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, एक्स वाई दूसरा एम एन कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। ठीक है, ये तो हो गया पहला जानकारी। अच्छा, और प्रतिच्छेद कहाँ पे किया, बिंदु ओ पे। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया उस बिंदु का नाम क्या दिया, बिंदु ओ, है ना, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। ये है कोण पी ओ वाई 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री का साइन। मैंने बताया हूँ ना कि 90 डिग्री का साइन ऐसे होता है। आप 90 डिग्री यदि नहीं लिखना चाहते हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे ऐसे, ये कोई यहाँ पे लंब होता है, ये क्षैतिज रेखा होती है, तो इसके बीच में ये जो कोण बनता है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री को। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ए अनुपात बी 2:3 है। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये दोनों का अनुपात कितना है 2:3। अनुपात मतलब क्या होता है, साइड में कहीं पे लिख लो अनुपात, आप लोग इसे 7 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। अनुपात मतलब होता है जो चीज उसके गुणज में बढ़े, है ना। जैसे ए अनुपात बी मैंने बोला कि 2:3 है, इसका मतलब हुआ यदि ए 2 है तो बी 3 है, हाँ, है ना। यदि ए 2 है तो बी 3 है। यदि ए 4 है, देखो इसका कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, तो बी कितना होगा, इसका भी 2 गुना 6 होगा। यदि ए 6 है तो बी कितना होगा 9। क्यों, क्योंकि ये कितना गुना हुआ 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना होगा। यदि 2 कुछ है, 2 मान लो 8 है, कितना गुना हुआ 4 गुना, तो 3 कितना होगा, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, है ना। यानी कि अनुपात में क्या होता है, एक जिस अनुपात में बढ़ रहा होता है, पहले वाले जिस अनुपात में बढ़ा उसी अनुपात में दूसरे वाले भी बढ़ रहा होता है, इसी को बोलते हैं अनुपात। आप इसे साइड में कहीं पे लिख लो, जिसे नहीं आता है वो। ठीक है, अब देखो ए अनुपात बी क्या दिया है 2:3 है। अच्छा जी, हमें तो पता नहीं है ना ये कितना मल्टीपल में है, कितने गुणज में है, तो हम मान लेते हैं एक्स गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए अनुपात बी बराबर 2x/3x। ठीक है, ओके, ये तो हम लोगों ने लिख लिया माना कि। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये कोण हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सोचना कहाँ से करेंगे, सी कोण यहाँ पे है, ये कोण सी। ठीक है, ये निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बताओ तो। या तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इधर से। पहला तरीका देखो, एम एन क्या है, एक रेखा है ना, और हम जान रहे हैं एम ओ एन कितना होगा 180 डिग्री का। या आप इधर से निकालो ऐसे, यानी कि कोण वाई ओ एन जोड़ कोण वाई ओ पी जोड़ पी ओ एन। ठीक है, इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसे निकालने का, बी जोड़ सी बराबर 180 होता है ना। यानी इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बी सिर्फ पता हो जाए तो सी निकल जाएगा। और इधर में यहाँ से यहाँ तक में क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। और ये ए पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए बताओ तो, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो
ए पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब हम ये कोण निकाल लेंगे, है ना। नहीं तो इसमें सिर्फ ऐसे निकाल सकते हो, एस वाई एक्स वाई रेखा से ये हमें पता होना चाहिए, ये निकल सकता है। ठीक, दूसरा तरीका, ये 90 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना होगा 90 डिग्री। सही बोले? नहीं, ये 90 तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है ना, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण ये a + 90 होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण से भी निकाले तो a का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं सबसे जो आसान है ना, ये क्या हो रहा है, ये b और c वाला जोड़ लग रहा है ना, b c, ये दोनों का जोड़ 180 है। b का वैल्यू निकल जाए तो c का भी वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट कोण बी को निकालना, सॉरी कोण बी नहीं, ये जो बी का वैल्यू है ना, हाँ जी कोण बी ही बोलो, ये बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये है 90, पी ओ वाई कितना है 90, तो बताओ तो जब ये 90 तो ये भी कितना होगा 90, क्योंकि एक्स ओ वाई एक रेखा है। तो एक रेखा का जो रेखा के ऊपर में जो भी कोण बनता है, रेखा के द्वारा जो दो रैखिक युग्म वाले कोण बनाए जाते हैं, उन दोनों कोणों का योग होता है 180। ये है 90 तो ये भी होगा 90, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण पी ओ एक्स कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद देखो पी ओ एक्स में क्या क्या आता है, कोण ए प्लस कोण बी, है ना। कोण ए यहां से फिर या कोण ए प्लस कोण ए नहीं, ए का वैल्यू पूछ रहा ना, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। ए का वैल्यू कितना है अभी तुरंत बताएं, 2x, बी का 3x, तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। यहाँ से 5x बराबर 90 डिग्री, है ना। फिर यहाँ से x बराबर 5, देखो गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 90/5, 90/5, है ना। यहाँ से फिर x बराबर 90 को 5 से भाग करोगे तो 18 आएगा, x का वैल्यू आया 18, है ना। यानी कि a/b कितना है 2x/3x, है ना। तो यहाँ से फिर ए बी क्या निकल जाएगा, x की जगह 18 लिखेंगे तो 2 × 18, और b क्या है, यहाँ से a बराबर 2x, b बराबर ऐसे, इसके बाद वाला प्रोसेस ये है, b बराबर 3x, a की जगह 2, x की जगह क्या है 18 बराबर, अच्छा ये 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुना है ना। तो 2 × 18 बराबर कितना आया 36 डिग्री। ऐसे ही 3 गुना x की जगह क्या लिखेंगे 18, कितना आया 54 डिग्री, है ना। ये दोनों तो हो गया मेरा, a का वैल्यू आया 36 डिग्री और b का वैल्यू आया 54 डिग्री, है ना। उसके बाद हम लोगों का टारगेट क्या था, b कोण निकालना, कोण b निकल गया, है ना। अब c निकल जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अब रैखिक युग्म, अब रेखा MN, रेखा MN से, है ना, कोण MON बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कोण B जोड़ कोण C, कोण क्यों लिखे, डायरेक्ट B जोड़ C लिखते हैं, B जोड़ C बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, MON को ही हमने यहाँ पे तोड़ा, जैसे आप लोगों को बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, 10 रुपये को 5 रुपये प्लस 5 रुपये लिख सकते हैं, इसी तरह से MON को हम लोग B जोड़ C लिख सकते हैं, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना है 54 डिग्री, C का वैल्यू निकालना है, बराबर होता है दोनों का योग 180। तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा 180 प्लस का 54, उस साइड गया तो माइनस का 54। अब बताओ C बराबर क्या आएगा, 180 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 0 में से 6 गया, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 1 का 1,
सी का वैल्यू आया 146 डिग्री, है ना, 146 या 36, नहीं 10 में से 4 गया 6, इधर कितना बचा 7 में से 5 गया 2, 26 डिग्री। ठीक, सॉरी भाई। उसके बाद कौन सी तो निकल गया, यही मुझे निकालने के लिए बोल रहा था, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है आकृति 6.15 में, ये है आकृति 6.15। इसमें यदि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, देखिए पी क्यू आर यानी कि ये कोण के बारे में बात हो रही है, ये कोण है बराबर पी आर क्यू के, ये है ना, पी आर क्यू इसके बराबर, यानी कि क्या दिया दे रखा है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, पहला जानकारी। उसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। बस इसी एक जानकारी से हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर टी के, ये वाले कोण के, ये वाले कोण के बराबर है। हमको बस बताना है ना, सिद्ध करके बताना कि हाँ सही में ये सही बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सिद्ध, देखो हल, सोचो अब कैसे करेंगे, खुद से सोचिए। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ये कुछ है ना, प्लस ये, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180, यहाँ भी ये दोनों का जोड़ कितना होता है 180, यानी कि ये पूरा फैक्टर, ये प्लस ये पूरा जो है, ये पूरा चीज इसके बराबर होगा, ये के बराबर, है ना। इन दोनों का जोड़ बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये बराबर है ना, तो ये दोनों खत्म, ये बराबर ये आ जाएगा, सिद्ध हो गया। ऐसे हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर जोड़, यानी कि ये कोण पी क्यू आर, ये कोण जोड़ ये कोण, इसका नाम क्या है, कोण पी क्यू एस, है ना, बराबर कितना है 180 डिग्री। किस नियम से, रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से। ठीक, दूसरा, तथा ये भी तो वही है, कोण पी आर क्यू जोड़ कोण ये पी आर टी, है ना, कोण पी आर टी बराबर कितना है 180 डिग्री, है ना। ठीक, ये भी किस नियम से है, रैखिक युग्म के नियम से बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, रैखिक युग्म से। इसे हम लोग मान लेते हैं जानकारी नंबर 1 यानी कि समीकरण 1, ये है जानकारी नंबर 2 समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को तुलना करते हैं। तो ये देखो, ये इसके बराबर 180 के बराबर, ये वाला पोर्शन भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे, ये बराबर ये, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर हम लोग को क्या पता चलता है कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, सॉरी पी आर क्यू है ना, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के, है ना। ये बात तो इन दोनों समीकरणों को तुलना करने पे हमें पता चली। अब बताओ किताब वाले भैया ने क्या दिया है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू की, यानी इसको हम पी क्यू आर की जगह हम लोग पी आर क्यू लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इसका वैल्यू पी क्यू आर लिखो या तो इसका वैल्यू पी आर क्यू लिखो। तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ, कोण पी आर क्यू लिखेंगे इससे सॉरी, प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से पी आर क्यू कट गया, क्यों,
ये प्लस में इस साइड लाएंगे माइनस में, इसमें से ये घट गया ना, ये मैं घटा के ही दिखा देता हूँ, शायद आप लोग नहीं समझो। कोण पी आर क्यू माइनस कोण, देखो ये वाला है ना, इसको हम इस साइड ला रहे हैं, माइनस कोण पी आर क्यू। उसके बाद क्या है, प्लस का पी कोण पी क्यू एस बराबर क्या है, क्या बचा इस साइड, देखो कोण पी आर टी, कोण पी आर टी है ना। अब देखिए ये दोनों घट के खत्म हो जाएगा, जीरो, क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी बचा ना। यही हो गया हमारा सिद्ध, प्रूव्ड। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था, पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। आ गया ना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, आकृति 6.16 में, ये है आकृति 6.16, यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, ये है x y, ये दोनों का जोड़ बराबर है इन दोनों के जोड़ के w प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। कैसे बता सकते हैं, कोई भी रेखा जब होता है तो उसके ऊपर और नीचे दोनों के कोण को, दोनों के ये ऊपर वाले x और y का योग कितना होगा, 180 डिग्री, या w प्लस जेड के योग का कितना होगा, w प्लस जेड का योग 180 डिग्री, क्यों, रैखिक योग के नियम से। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, या तो किसी एक को 180 डिग्री बता दो, x प्लस वाई को 180 बता दो, या w प्लस जेड को 180 बता दो। x प्लस वाई या w प्लस जेड, इन दोनों में से कोई एक को 180 बता देंगे, इसका मतलब ए ओ बी एक रेखा हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, x प्लस वाई या w प्लस जेड को 180 बनाना। कैसे बना सकते हैं, देखो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है हमारे पास, कोई भी ये बिंदु है, ठीक है, इसके चारों तरफ का जो कोण होता है, चारों तरफ की कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ये तो हमें पता है ना। तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हो, ये बिंदु O है, O की चारों तरफ का चारों जो कोण है x y z एंड w, इन चारों कोणों के योग कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर वाट, 360 डिग्री। ठीक है, ये चारों का योग कितना है, 360 डिग्री। क्यों, किस नियम से, बिंदु के द्वारा पूर्ण कोण से, है ना। एक बिंदु के द्वारा बनाया गया कोण, एक बिंदु के द्वारा बनाया गया कोण से बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे, किताब वाले भैया ने हमको बता रखा है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, या w प्लस जेड बराबर है x प्लस वाई के, तो हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे है ना w प्लस जेड या z प्लस w, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस ये भी क्या है, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे बताओ, एक आम जोड़ दूसरा आम, एक आम जोड़ एक आम, कितना आम, 2 आम, आम की जगह क्या है, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। यहाँ से देखियो, 2 क्या है, गुना में, इस साइड गया तो भाग में, x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2। यहाँ से x प्लस वाई बराबर, जब हम लोग 360 को 2 से भाग करेंगे तो 180, है ना। देखो x प्लस वाई 180 आ गया, इसका मतलब ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ये दोनों का योग 180 आया, तो ए ओ बी एक रेखा है ना। अतः ए ओ बी एक रेखा है। प्रूव्ड। ठीक है, अब हम, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है ना आप लोगों को, तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हम देखिए कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बस कमेंट कर दिया कीजिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया गलती से, क्वेश्चन नंबर ये 4 था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। आकृति 6.17 में ये है आकृति 6.17, इसमें पी ओ क्यू एक रेखा है, ये है पी ओ क्यू, ये क्या है एक रेखा है ना। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ये किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जब ये लंब है तो इस साइड भी 90 डिग्री का बनेगा, इस साइड भी 90 डिग्री का बनेगा, है ना। पता है ना आपको, ये कोई क्षैतिज रेखा है, ऊपर से कोई लंब डालेंगे तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, किरणें ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। किरणें ओपी ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ये क्या है बीच में है ना, यानी कि ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x है ना। दोनों ये किरण बीच में है तो दोनों कोण को बराबर भागों में बांट रहा होगा तो ये पूरा कोण यदि 2x है तो ये x होगा, ये x होगा, ठीक है। उसके बाद हमें पूछ नहीं रहा, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए ये बराबर ये है ना, कोण आर ओ एस, यानी कि ये कोण बराबर है हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के आधे का, ठीक है। कैसे हम लोग पता करेंगे, आर ओ एस हमें पता चल जाए पहले, आर ओ एस, ठीक है, ये कोण बराबर होगा क्यू ओ एस पी ओ एस के, है ना। क्यू ओ एस यानी ये कोण पता चल गया, ये तो 90 है, ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस पी ओ एस माइनस ये वाला कर देंगे, है ना। यानी कि ओवरऑल हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, जैसे ही एक्स का वैल्यू निकालें तो ये फटाक से प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कोण आर ओ पी में, देखो कोण आर ओ पी में क्या है, ये आर होगा, कोण आर ओ पी में क्या है, आर ओ पी में क्या है 2x, है ना, यानी कि 2x, कोण आर ओ पी में क्या है 2x, x जोड़ x, आर ओ पी कोण कितना है 2x है ना, देखो ना आर ओ पी, ये x 2x बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। दो यहाँ गुना में उस साइड गया तो भाग में x बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया 45, ये भी क्या आया 45। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के, ठीक है। ओके अब देखो कोण आर ओ एस कितना है, आर ओ एस कितना है, आर ओ एस एक्स की जब हमें पता है 45 डिग्री बराबर हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस कितना है, क्यू ओ एस कितना है 90 + x यानी कि 90 + 45 के बराबर माइनस पी ओ एस कितना है 45 डिग्री के बराबर, है ना। अब बताओ 45 डिग्री इधर बराबर हाफ, ये +45 -45 कैंसिल, हाफ ऑफ 90 क्या आता है 45 आता है ना, यहाँ से 45 = 45, दोनों LHS क्या है, इस साइड जो लिखते हैं ना, इस साइड देख रहे हो, इस साइड जो लिखते हैं इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में बोले तो LHS, है ना। और इस साइड क्या है राइट हैंड साइड, RHS शॉर्ट में। तो यहीं से आता है ये वाला पोर्शन LHS बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। यही हमको बताना था, हो गया प्रूव्ड, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, XYZ 64 डिग्री है, कोई कोण है, ठीक है। ये हमको नहीं बताया गया है, इसका फिगर नहीं बना के दिया हुआ है, बस कोई कोण है जिसका नाम है XYZ, ये 64 डिग्री के बराबर है। ये कोण हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, खींच लिया, XYZ 64 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, पता है ना Y बीच में तो Y पे कोण बनता है, ठीक है। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ये XY है, इसी बिंदु P तक बढ़ाया गया है, किसको XY को, यानी कि ये Y है ना, Y से स्टार्ट होगा और P तक जाएगा यहाँ तक, ऐसा मत करियो XY है तो इधर से स्टार्ट करके हम इधर पहुँचा रहे हैं, XY है ना, XY इधर नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा इधर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं,
एक्स वाई बोल रहा था इधर इधर बढ़ा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि हम किधरों बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स वाई बढ़ाने के लिए बोला तो वाई जो है ना वाई से बढ़ेगा इधर आगे, तो वाई से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सीधी रेखा होनी चाहिए, कहाँ तक बढ़ाया, बिंदु पी तक, ठीक है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे, खींच लिया, यदि किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू कहाँ है, नहीं है, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, अच्छा ये है वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, ये है जेड वाई पी, यानी कि ये पूरा कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये x तो ये भी x, माना कि कोण जेड वाई क्यू बराबर x, तो यहाँ से क्या आ जाता है बराबर कोण, क्या बोलो पी वाई क्यू है ना, हम लोगों ने इसे माना है। उसके बाद समद्विभाजित कर दिया तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें निकालने के लिए बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी ये है ना, ये इसका प्रतिवर्ती यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पता करना है, ठीक है। तो पहला हम देखो, पहले क्या करेंगे, प्रतिवर्ती निकालना है, इसका प्रतिवर्ती, ये कोण जोड़ ये कोण जोड़ ये कोण, ये तो हमें पता है 180 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये एक रेखा है, ठीक है, 180 यहाँ तक, ये 64, ये पता चल जाएगा, ये पूरा पता चल जाएगा, हाँ जी चल जाएगा। इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं ना, ये भी तो हमें निकालना है, 64 प्लस एक्स, एक्स की जगह वैल्यू हमें एक्स का पता चल जाए तो चल जाएगा कि ये कितना डिग्री का ये टोटल कोण, जब ये एक्स पता चल जाएगा तो ये भी प्रतिवर्ती भी आराम से निकल जाएगा। तो मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू पता करना, ठीक है। देखो कैसे पता करते हैं, एक्स वाई पी क्या है, एक रेखा है ना, तो 64 प्लस ये एक्स कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखा एक्स वाई पी में, रेखा एक्स वाई पी में क्या है, कोण नहीं 64 डिग्री प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x बराबर कितना, 180 डिग्री, किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा, प्लस 64 है, इसको उस साइड भेज देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए इस साइड, x को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 180, इधर माइनस का 64, प्लस का 64 इस साइड आया तो माइनस का 64, यहाँ से x बराबर 180 में से 64 घटाओ तो 10 में से 4 गया 6, 8, यहाँ पे क्या बचा 7 है ना, एक तो इधर गया ना, 7 में से 6 गया 1, एक का 1 है ना, 116, गुना में था 2, इस साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा 2, यहाँ से x बराबर क्या आएगा, काट उसको, 2 पंची 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16, x का वैल्यू आया 58 डिग्री। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू पूछ रहा ना, कौन सा, एक्स वाई क्यू, अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस कितना है, एक्स बराबर 64 प्लस ये ना एक्स वाई क्यू, ये कितना, ये कोण जोड़ ये कोण, ये 64 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 58 डिग्री, जोड़ो 8 4 12 का 2 बचा 1, 6 5 11 1 12, ठीक है, 122 डिग्री हमारा ये आया, ठीक है। ये तो हो गया पहला आंसर। उसके बाद क्या पूछ रहा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, यहाँ से यहाँ तक जोड़ी, यहाँ से यहाँ तक है ना, क्या होगा बताओ, कोण क्या होगा 122, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जोड़, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेखा है ना, इसका कितना होगा ये कोण 180 जोड़ 180 डिग्री है ना, जोड़ो 2 और 0 को जोड़े तो 2, 8 2 10 का 0 बचा 1, 1 1 2 1 302 डिग्री, ये हुआ इस कोण का प्रतिवर्ती कोण, पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो फाइनली
हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का वीडियो अब आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।